What's up everyone? I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. So friends, कल अवनीत और सिद्धार्थ को मिलने को लेके अब तक बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ फैलाए जा चुके हैं एंड फैंस को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि दोनों कल मिले हैं, बट गाइज एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हम आपको बताते हैं विद प्रूफ। एंड गाइज इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी को गलत साबित करना या फिर फैंस को दुखी करना, नहीं। हमारा मकसद बस एक ही है कि फैंस तक सही और सच्ची बातें पहुंचनी चाहिए, ना कि फेक चीज़ें, क्योंकि फेक आफ्टर ऑल फेक होता है। एंड यस, बहुत सी ऐसी स्पेशली सिडनीट को लेके फेक खबरें फैलाई जाती हैं एंड अभी बहुत टाइम से सिडनीट मोमेंट देखने को नहीं मिला है, तो इट्स ऑब्वियस कि फैंस को बहुत जल्दी से यकीन भी हो जाता है ऐसी बातों पे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि अवनीत ने अपने घर से निकलने से पहले कल कुछ एक क्लिप्स पोस्ट की थी एंड देन उसके बाद में वो शॉपिंग करने के लिए गई थी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक उसके भी क्लिप शेयर की है एंड मैं इसका टाइमिंग भी टैग कर दे रही हूँ ताकि किसी को शक ना हो, 19 आवर्स अगो। एंड देन उसके बाद ये जो कार वाला उनका जो गाना सुन रही थी और सबसे ज़्यादा इसी को लेके फेक बातें फैलाई गई कि यहाँ पे सिद्धार्थ थे, मिले थे, दोनों का आवाज़ मतलब ऐसे सिद्धार्थ का सुनाई दे रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, विसिल कर रहे थे एंड ये जो कार है ये सिद्धार्थ का कार है पीछे बैकग्राउंड। सो गाइस, इसमें अभी सारी बातों को हम आगे क्लियर करेंगे, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए। एंड यस, जो ये आवाज़ वाली बात थी कि सिद्धार्थ कुछ बोल रहे थे, सो गाइज आवाज़ तो डेफिनेटली हमने भी उसको मल्टीपल टाइम्स सुना है सारे क्लिप को, तो उसमें कुछ सुनाई दिया एंड स्पेशली जब स्लो मोशन में सुना तो कि थैंक यू वेरी मच कुछ आवाज़ आया। एंड जो बैकग्राउंड है कार की वो आप लोग देख लीजिए कि अवनीत एक दिन पहले जस्ट रीम से मिली थी, तो अवनीत का जो कार का बैकग्राउंड है वो देखिए अभी, और जो कल रात में था बैकग्राउंड वो देखिए, और ये जो सुला रेड वाइन्स वो जब जा रही थी अपने वेकेशन के लिए उस टाइम भी आप लोग उनके कार का बैकग्राउंड देख लीजिए और फिर खुद ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कितनी फेक बातें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। एंड सिद्धार्थ का भी ये कार का बैकग्राउंड देख लीजिए कि ऑलमोस्ट हो सकता है कि सीट का कलर आप लोगों को मतलब थोड़ा सेम दिखा हो तो लगा हो कि शायद एकदम सेम ही है, बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए, प्रूफ आपके सामने है कि कार तो डेफिनेटली सिद्धार्थ की नहीं थी कल। एंड जो आवाज़ वाली बात है गाइस, तो वो हो सकता है कि उनके ब्रदर की आवाज़ हो, अवनीत की, या फिर किसी और की भी आवाज़ हो सकती है। यहाँ पे हम गारंटी के साथ आपको नहीं बता सकते हैं कि आवाज़ किसकी थी। एंड गाइस, जो कि कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ कल मिले थे, सो उन्होंने की क्लिप शेयर किया था अपना एक पैकअप सेल्फी का एंड इसका हम टाइमिंग दिखा रहे हैं आपको कि उनका पैकअप कब हुआ था, 20 आवर लिखा गया है। एंड अवनीत कब गई थी शॉपिंग का, आप लोग उसका टाइमिंग मैच कीजिएगा और ये टाइमिंग मैच कीजिएगा उनका। एंड कल सिद्धार्थ कुछ एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस शूट कर रहे थे एंड उन्होंने कल बहुत सारे ऐसे क्लिप्स शेयर किए हैं, आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो उनका 6.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हुए हैं, तो उसके लिए वो उन्होंने अपनी जो हैप्पीनेस जाहिर की एंड फैंस से वो कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद में जो उनका नया उन्होंने ब्लॉग डाला है अभी अवार्ड्स का आप यूट्यूब चैनल पे अपने, तो वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। एंड उसके लिए भी वो कुछ एक फैंस को बोल रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। सो गाइज, आप लोग टाइमिंग बस एक बार मैच कर लीजिएगा कि जब उनका पैकअप हुआ है तब, और अवनीत कब शॉपिंग के लिए जब गई हैं, उन्होंने क्लिप डाला था छोटा सा शॉपिंग वाला। सो गाइज, अब बात करते हैं पैकअप पे आते हैं। तो जब उनका पैकअप होता है तो सिद्धार्थ ने खुद बोला है कि उनको करीबन 2 घंटे लग जाते हैं अपने घर, मतलब कि वहाँ से जाने में, जो उनका शूट का जो डिस्टेंस है। एंड जब अगर ट्रैफिक हो तो 2 घंटे की जगह कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। सो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी जाके मिल पाएंगे। एंड अगर आप लोग टाइम पीछे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 7:30 के करीब सिद्धार्थ का पैकअप हुआ है एंड अवनीत शॉपिंग करके करीबन 10 बजे वो वापस आ रही थी। एंड यस, 10 बजे के करीब उनका वो लास्ट जो कार वाला था वो आ रही थी एंड सिद्धार्थ का पैकअप हुआ है 7:30 बजे। एंड कार के बैकग्राउंड के बारे में भी हमने आपको क्लियरली दिखा ही दिया कि दोनों कार्स बिल्कुल अलग हैं। जो आप लोगों ने कल देखी है वो अवनीत का खुद का कार था, सिद्धार्थ का नहीं। बट जो आवाज़ है उसको लेके डाउट है कि हो सकता है कि वो उनके ब्रदर की आवाज़ हो या किसी और की, बट सिद्धार्थ की गाइज डेफिनेटली वो नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धार्थ के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो इतने टाइम में उड़ के तो वो आएंगे नहीं वापस से अवनीत से मिलने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है। एंड मुंबई का ट्रैफिक तो माशाल्लाह गाइस वी ऑल नो कि चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, सुबह का टाइम हो रहा हो या रात का टाइम हो रहा हो, ट्रैफिक वहाँ का कभी खत्म नहीं होता है। एंड अभिषेक निगम ने भी रिसेंटली अपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि सुबह के 6 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, रात के 1-2 कुछ भी टाइमिंग हो, ट्रैफिक यार वैसा ही रहता है। सो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि उनको कितना टाइम लगता होगा शूट के बाद घर पहुंचने में।
एंड देन गाइज एक और बात आप लोगों से बोला गया वो ये है कि जो अवार्ड्स वो ले रहे थे और जब वो फ्लिप कर रहे थे स्टेज पे तो शाउटिंग जो हो रही थी वो अवनीत उनको चेयरअप कर रही थी कम ऑन सिद्धार्थ करके। एंड गाइज यहाँ पे हमने एक बात नोट की है जब हमने उनका व्लॉग देखा तो वो ये है कि आप लोग ये जो देबीना बैनर्जी से वो बात कर रहे थे तो देबीना बैनर्जी की आवाज़ को आप लोग एक बार बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जाके उनके ब्लॉग में वापस। एंड उसके बाद जब वो स्टेज पे फ्लिप कर रहे थे तो उस आवाज़ से मैच करने की कोशिश कीजिएगा। और कनिका मान भी थी उनके साथ में, यानी कि उनकी मदर के साथ में बैठी थी, तो ऑब्वियसली वो भी चीयरअप करेंगी ही एंड उनका भी अच्छा बॉन्ड है निगम फैमिली के साथ में। सो गाइज पहला तो है कि देबीना बैनर्जी के साथ आप लोग आवाज़ एक बार मैच करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो अवनीत की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी हमारे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे भी इस बात को लेके डाउट है कि वो अवनीत का आवाज़ था, वो हमें जहाँ तक लगा कि वो देबीना बैनर्जी का आवाज़ था। आप लोग जाके एक बार वापस से सुनिएगा, वहाँ पे मैच कीजिएगा कि वो किसका आवाज़ हो सकता है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि कल सिद्धार्थ और अवनीत नहीं मिले हैं बट वो रोमांटिक गाने सुन रहे थे, दोनों का मूड सेम था। इस चीज़ के लिए यस वी डेफिनेटली अग्री एंड ये दिखा कल, बट मिलना वाला बात वो बिल्कुल भी फेक है गाइस, इसमें मतलब थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। सो आप लोग भी ऐसी किसी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन करने से पहले एक बार फैक्ट्स को खुद जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड यस फैन से इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें ऐसे फेक चीज़ों से बेवकूफ़ बना देगा। एंड गाइज आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यू नो ये सारी चीज़ें रियल में होती हुई वापस से नज़र आएंगी एंड हमें देखने को मिलेंगी। एंड ऐसे कहीं से भी फेक बातों पे यकीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड वी विल से कि जस्ट बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स एंड सच वीडियोज़, और फैक्ट्स को आप लोग खुद चेक करते रहिए और उसके बाद किसी पे भी यकीन कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।